तो भाई रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज निकल के आ चुकी है, क्योंकि आज ही रेलवे की तरफ से एक नई नवेली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती के बारे में, जिसका शॉर्ट नोटिस आज ही रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि स्पेशली रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में एक बढ़िया सैलरी वाली, एक उच्च स्तर वाली पोस्ट चाहते हैं। तो आगे इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि भाई सेक्शन कंट्रोलर आखिर है क्या, इस बार टोटल कितनी वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर निकल के आई है, इसका एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम वगैरह कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। इसी वीडियो में इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी वगैरह A to Z इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता, कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फोन के अंदर डाउनलोड करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर क्लियर करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम में जीएस का अगर एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आना चाहते ना, तो इन हैंड रिटन नोट्स को आज ही पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए मेरे भाई बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। ये रहा उस सरकारी नौकरी का अपडेट जो कि रेलवे की तरफ से आज ही जारी किया गया है, एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से इसको जारी किया गया है। रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इसे जारी किया है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो 03/2026 है, ठीक है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सेक्शन कंट्रोलर, सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर रहकर आपको काम क्या करना पड़ेगा, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। बस इतना समझ लीजिए भाई, ग्रुप बी की पोस्ट है, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। जो रेलवे एनटीपीसी के अंदर स्टेशन मास्टर की पोस्ट हो रही है ना, उसके बराबर की पोस्ट है। तो मेरे भाई इस बार इस पोस्ट के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है, यहां पर आप देख लो 119 है। कितनी वैकेंसीज है? 119। और इन वैकेंसीज को यहां पर जोन वाइज डिवाइड करके रखा होता है। ये एक पे लेवल 6 की पोस्ट है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको शुरुआती सैलरी 65,000 रुपए महीना तक देखने को मिलती है। कितनी? 65,000 रुपए महीना। तो जो लोग रेलवे स्टेशन मास्टर की पोस्ट को टारगेट करते हैं, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को टारगेट करते हैं, तो उनके लिए तो बेहतरीन पोस्ट है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता। एज लिमिट देख लो, जनरल वालों के लिए मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 33 साल एज लिमिट रहेगी। इस बार जो एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। कब से कब तक? 1 जुलाई 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। ओबीसी एसटी वालों को रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी वालों को 5 साल का। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मेरे भाई क्वालिफिकेशन की डिटेल यहां पर नहीं दे रखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, ठीक है, एनी ग्रेजुएट, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर एनी ग्रेजुएट, ठीक है, कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप ग्रेजुएट हो कितने भी नंबर के साथ, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है, तो मेरे भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर जो इनिशियल पे लिखा हुआ है, ये बेसिक पे है, 35,400 इस पोस्ट का बेसिक पे है। शुरुआती सैलरी आपको 65 से 70,000 रुपए मिलते हैं विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर सेविंग पे कमीशन, ठीक है मेरे भाई। तो इस नोटिफिकेशन में ये सारी जानकारी दे रखी है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं इस वैकेंसी के लिए। तो इस भर्ती के लिए 15 जुलाई 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आज से लगभग 20 दिन बाद से, 20, 22, 23 दिन बाद से, ठीक है, फॉर्म इसके शुरू हो जाएंगे, भरे जाएंगे, ठीक है भाई। तो 15 जुलाई 2026 से फॉर्म भरे जाएंगे। इस बार फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 14 जुलाई 2026 रहेगी। क्या 14 अगस्त, जुलाई बता रहा हूं, 14 अगस्त। 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 14 अगस्त 2026 तक फॉर्म इसके भरे जाएंगे, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो ये इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस है, जो कि हाल ही में आज ही जारी किया गया है। इन सभी रेलवे जोन के अंदर इन वैकेंसीज को यहां पर डिवाइड किया गया है। किस जोन में टोटल कितनी वैकेंसीज निकली है, ये आपको डिटेल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको 14 या फिर 15 जुलाई को ही देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, चिंता मत करिए। फॉर्म फीस के बारे में सभी को पता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों से शुरुआत में 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं। सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद 400 आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। एसटीएससी वालों से 250 रुपए चार्ज किए जाते हैं और एग्जाम होने के बाद 250 के 250 रिफंड कर दिए जाते हैं, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो भाई सिलेक्शन प्रोसीजर कोई खास कॉम्प्लिकेटेड टफ नहीं है, इन 4 स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका होता है। पहली स्टेज आपकी सिंगल स्टेज है जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि एक एग्जाम होगा ऑनलाइन, ठीक है, सीबीटी जिसको बोलते हैं। दूसरा आपका सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तीसरी स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथी स्टेज में इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार पहले आपको इसका एग्जाम पैटर्न समझा देता हूं, उसके बाद सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इसके एग्जाम में इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी 60 क्वेश्चन, दूसरा लॉजिकल कैपेबिलिटी कुछ नहीं है, रीजनिंग है 20 क्वेश्चन, तीसरा मेंटल रीजनिंग 20 क्वेश्चन। तो एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 100 ही नंबर का आपका पेपर रहेगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, एग्जाम आपका बाइलिंगुअल ही रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट से, किस सेक्शन से, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी क्या है, लॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है, या फिर मेंटल रीजनिंग क्या है। ध्यान से देखिए, पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले सीबीटी 1 के बारे में ही बात कर लेते हैं कि भाई आखिर ये सीबीटी 1 है क्या, ठीक है, क्या बवाल चीज है। कुछ भी बवाल चीज नहीं है, ये देख लो, ये इसका सीबीटी 1 का सिलेबस है, सिलेबस फॉर द सीबीटी, ठीक है। पहला जो सब्जेक्ट होगा सीबीटी पेपर में वो आपका एनालिटिकल और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी होगा, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। अब कौन कौन से टॉपिक होंगे ये यहां पर आप नीचे देख रहे होंगे। मैथमेटिक्स होगा इसमें आपका, जिसमें नंबर सिस्टम, रेशो, प्रपोर्शन आएगा, ठीक है, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर, वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एलसीएम, एचसीएम, ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके कुछ टॉपिक डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के भी रहेंगे, ये सारे के सारे। साथ ही दूसरा जो सेक्शन है इसके एग्जाम में वो आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी है, कुछ नहीं है, रीजनिंग के कुछ स्पेशल टॉपिक है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है, बाइनरी लॉजिक, सिलोगिज्म, क्लॉक्स और कैलेंडर है, एजम्पशन, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, सॉल्विंग लॉजिकल बेस्ड पजल, कुछ नहीं है, ठीक है। इसी में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, कुछ नहीं, पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। पैसेज आपके हिस्ट्री, लिटरेचर या फिर साइंस एनवायरनमेंट से रह सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये रहा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा मेंटल रीजनिंग है, ठीक है, जो आपका रीजनिंग होता है ना, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, वही है आपका। तो ये 3 सेक्शंस आपके पेपर में होंगे, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, यहां तक समझ गए इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अब बात कर लेते हैं स्टेज सेकंड में क्या होगा। स्टेज सेकंड में कुछ नहीं, जैसा आपका एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है ना स्टेज सेकंड की, वही होगा, सीबीएटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये जस्ट एक एप्टीट्यूड टेस्ट आपका रहने वाला है, जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 52 मार्क्स यहां पर आपको हर टेस्ट में सिक्योर करने हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका एक तरीके से साइको टेस्ट रहता है, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो एग्जाम और सीबीएटी के बेसिस पर होता है, ये भी ऑनलाइन ही होता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, ठीक है। तो सीबीएटी का 30% वेटेज लिया जाता है और सीबीटी का 70% वेटेज लिया जाता है। दोनों को मर्ज करके फाइनल मेरिट आपकी बना दी जाती है, जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। सीबीएटी टेस्ट जो होता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। ये इसका पिछले साल का सिलेबस है ऑफिशियल, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद आपका सिंपल से एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको फाइनली नौकरी मिल जाएगी और आप इजीली 60 से 65 हजार रुपए या फिर 70 हजार रुपए महीना सैलरी उठा रहे होंगे, ठीक है। बाकी जो सैलरी है वो रेलवे के जोन वाइज भी वेरी करते हैं कि भाई किस जोन में आपका सिलेक्शन हुआ है, किस जोन से आपने फॉर्म डाला है, ठीक है भाई। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई ये जो सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है इसका काम क्या होता है, ठीक है। स्टेशन मास्टर का तो हमें पता है, सेक्शन कंट्रोलर का बताओ। तो भाई सेक्शन कंट्रोलर जो है वो स्टेशन मास्टर के साथ ही काम करता है, ये दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। सेक्शन कंट्रोलर का मेनली काम होता है ट्रैफिक कंट्रोल करना ट्रैक के ऊपर, ठीक है, जो रेलवे ट्रैक है ना उसके ऊपर ट्रैफिक कंट्रोल करना, ठीक है। जिस भी सेक्शन में इसकी पोस्टिंग होती है उस सेक्शन में या फिर उस स्टेशन में कौन सी ट्रेन जो है वो कब और किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, ठीक है, कौन सी ट्रेन को किस ट्रेन के साथ किस टाइम पर क्रॉस कराना है, हर एक ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम है या फिर अराइवल टाइम है वो इसको रिकॉर्ड करना होता है, वो इसको मेंटेन करना होता है। कोई ट्रेन अगर डिले चल रही है उसका जो टाइम कवर करना है वो भी जिम्मेदारी सेक्शन कंट्रोलर की होती है, ठीक है।
किस ट्रेन को कितनी देर रोकना है, कितनी देर क्रॉसिंग करवाना है, ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन कंट्रोलर की होती है। ये जो लोको पायलट होता है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन में रहता है, साथ ही जो हमारे स्टेशन मास्टर होता है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन में होता है, ट्रैफिक और सिग्नल के मतलब जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन में होता है। तो काफी अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली इसकी जॉब होती है। हालांकि ऑफिस सेक्शन की जॉब है, स्टेशन के ऊपर आपको अलग एक प्रॉपर कैबिन मिलता है जहां पर आप जो एक ट्रैकिंग मैप होता है वहां पर बैठकर सारी की सारी चीजें आप मेंटेन करते हो, ट्रैक करते हो। ठीक है, बढ़िया नौकरी है, मिस मत करिएगा। भले ही वैकेंसीज कम हो लेकिन सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट, कोई एग्जाम इसमें आपका कोई टाइपिंग टेस्ट भी नहीं है, कोई इंटरव्यू भी नहीं है, तो क्यों ना इसके लिए ट्राई किया जाए। तो मेरे भाई ट्राई जरूर करिएगा, बढ़िया भर्ती है। ठीक है, क्या करिएगा, ट्राई करिएगा। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लो। बाकी वैकेंसी आई चुकी है, 15 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, 14 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हमारा जो वे टू सक्सेस का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सएप चैनल पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी जितने भी हमारे नोट्स वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।